Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Hello, good morning to all of you. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So let us continue. What was the last topic? Anyone please सर tell? पाइथन का स्टार्ट किए थे. Yes. क्या स्टार्ट किया था बताइए सर डिटेल्स में. पहले इंट्रोडक्शन देखे थे, फिर उसका कुछ फीचर्स देखे थे. फीचर्स को मतलब पूरे अच्छे तरीके से देखे थे. ओके. उसका हाँ फीचर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे. ये सर Yes, sir. फीचर्स डिस्कस कर रहे थे. हाँ सर. In yesterday class we have discussed some features of Python in सर details. लास्ट 2 बाकी था. Yes, yes. Till now only 31 students have joined. अभी भी 15 बच्चे एब्सेंट हैं. हिंदी कितने का है भाब? 4 बच्चों का. यस सर 4 ही लिखे थे ग्रुप में. मीन्स गूगल क्लासरूम में तो ऑल कनेक्टेड है 47. Okay, let us continue. Please wait. I am sharing a screen.
Is this PDF is visible to all? Yes sir. Yes, sir. सर ये हो गया था. Yes, last day we have completed up to this point, completeness. Have you any doubt in these points? Interpreted completeness, expressive language, easy to use. Have you any doubt, any student? No sir. Then next point is No, sir. cross platform. What is the meaning of cross platform? Python can So run, that can be run in on any OS yes, system. in any operating system, in any environment, in any platform. Python can run equally well on variety of platforms such as Windows, Linux, Unix, Macintosh, and supercomputer smartphone. Python is portable language. Portable means what? आप स्मार्टफोन में भी इसको रन करा सकते हैं. इसके लिए एक ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, पाइड्रॉइड 3. आप प्ले स्टोर में लिखिए Yes sir. PYDROID, पाइड्रॉइड 3 वर्जन 3 है. हो सकता है रिसेंट कुछ और भी एक लेटेस्ट कुछ आ गया होगा. बट अगर आप मान लीजिए आपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप अपने मोबाइल स्मार्टफोन में भी प्ले स्टोर से पाइड्रॉइड 3 कर सकते हैं. सेम सर सेम टाइप से पाइथन रहेगा. 3 IDE दिखा रहा है सर, वही है? उसका आइकन कैसा है? PY करके लिखा है क्या आइकन हाँ, में? PY नीचे 3, PY यस नीचे यस 3. वही है बिल्कुल. उसमें अभी मेरे पास मैंने अपडेट नहीं किया है, तो आईडी मतलब आईडी लिखा है या आईडी लिखा है? IDE लिखा है सर. IDE. हम्म. यस, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. आप उसी को डाउनलोड कर लीजिए. आप इससे क्या होगा, स्मार्टफोन में रहेगा तो आप कहीं भी मान लिया तो घर के बाहर हैं या ट्रैवलिंग में हैं, तो आप चाहें तो अपने मन से भी कुछ कोडिंग कर सकते हैं चेकिंग के लिए. ओके सर. देन नेक्स्ट लाइन लिखा पाइथन इज पोर्टेबल लैंग्वेज. दैट मीन्स व्हाट? एक कंसेप्ट होता है पोर्टेबिलिटी का. व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टेबिलिटी और पोर्टेबल लैंग्वेज? Sir, easy to carry. या Sir, portable language मतलब easy Sir, to easy use. to run in any device. यस, इजी टू रन इन एनी डिवाइस विदाउट चेंजिंग ऑफ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन. इज इट क्लियर? Yes sir. मीन्स आपका क्या है, जैसे आप पाइथन में आपने कोडिंग किया प्राइम नंबर का, राइटिंग कोड इन पाइथन टू डिस्प्ले टू चेक वेदर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट. ये कोडिंग हो सकता है कि हम लोग करेंगे भी. इसमें क्या है, सपोज भव्य ने इस कोडिंग को विंडोज 7 वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कराया, सृष्टि ने विंडो 10 वाले पे कराया, किसी ने विंडो XP पे कराया, किसी ने यूनिक्स पे कराया. हो सकता है ना, OS सबका यूजर का अलग अलग में भी हो सकता है. कोई एंड्रॉयड ऑपरेटिंग Yes सिस्टम sir. पे रन करा रहा है अपने पाइड्रॉइड 3 में. मतलब डिफरेंट यूजर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उस कोडिंग को लिखा है और एग्जीक्यूट कराया है. इन ऑल केसेस क्या होगा, आपका कोडिंग एग्जीक्यूट होगा. ऐसा नहीं है कि आपको विंडोज 7 में आपने जो कोडिंग लिखा है, कोडिंग को एंड्रॉयड वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में, एंड्रॉयड स्मार्टफोन में अगर आप रन कराना चाह रहे हैं, या एप्पल वाले मोबाइल फोन में, वहाँ अलग आपका OS है. क्या OS है एप्पल के मोबाइल में? Sir, iOS. Sir, iOS. iOS. अगर एप्पल वाला जो मोबाइल है, मतलब जहाँ iOS सपोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें अगर प्राइम नंबर का सेम कोडिंग आप रन कराने जा रहे हैं, तो आपको हार्डवेयर में या कोडिंग में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. वो सेम कोडिंग किसी भी प्लेटफॉर्म में रन करेगा. ये कहने का मतलब है पोर्टेबल लैंग्वेज में. बट पहले क्या था, पहले का जो ओल्ड लैंग्वेज है उसमें क्या था, डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे ही मिलेगा तो आपको वहाँ पर हार्डवेयर में चेंज करना होगा तभी वो रन करेगा. बट C++, जावा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इट सपोर्ट्स पोर्टेबल लैंग्वेज. हैव यू एनी डाउट? Sir. Then last option features, already I think ये डिस्कस हो चुका है. फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर means it is freely available without any cost and it can be downloaded from official website, that is www.python.org. इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको. इस URL को जैसे ही आप ओपन करेंगे, then now you can see
वन डाउनलोड ऑप्शन दिखता है ना सेकंड मेनू में डाउनलोड का. Yes, sir. आप डाउनलोड पे when you click on download menu, then you can see recent version जो भी अभी होगा पाइथन का वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा. आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. 30 MB के अंदर का फाइल है और देन उस सेटअप को आप डाउनलोड कीजिए देन इंस्टॉल कर लीजिए. इट इज ऑल्सो ओपन सोर्स. दैट मीन्स व्हाट, मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में. ओपन सोर्स का क्या है? यू कैन मॉडिफाई, improve, extend and redistribute to others. Any doubt? No, sir. Okay, let us continue to next file, Python 2. Is this PDF visible to all? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैरायटी ऑफ यूजेज और एप्लीकेशन. मींस पाइथन का यूजेज कहाँ कहाँ हो रहा है. नाउ इट इज पाइथन लैंग्वेज इज वेरी पॉपुलर. कि क्यों पॉपुलर है? क्योंकि एक तो ये रिसेंट लैंग्वेज है और इट सपोर्ट्स प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड अप्रोच एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था? फर्स्ट स्लाइड में आते हैं, फर्स्ट फाइल में. एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है और क्रॉस प्लेटफॉर्म तो है ही. एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मींस क्या? जो कोडिंग आप जावा में कर रहे थे या C++ या विजुअल बेसिक में कर रहे थे तो कोडिंग तो हो रहा था दोनों केस में, बट वहाँ जा आपको सेम कोडिंग के लिए, सेम आउटपुट के लिए, सेम क्वेश्चन के लिए आपको कोडिंग का जो नंबर ऑफ लाइंस था वो इंक्रीज हो रहा था. और जैसे ही आप कोई कोडिंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज होगा तो एरर प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगा, कम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ेगा. होगा ना ऐसा? अगर आप शॉर्ट में कोडिंग कर रहे हैं तो एरर प्रोबेबिलिटी का चांसेस कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है. Python is being used in many diverse field application, some of which are कहाँ मेनली यूज होता है? देखिए, स्क्रिप्टिंग में यूज होता है, वेब एप्लीकेशन में यूज होता है, गेम डेवलपमेंट में, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, रैपिड प्रोटोटाइपिंग में, देन GUI प्रोग्राम्स में एंड डेटाबेस एप्लीकेशंस में. तो आपको इतना डिटेल्स में जाना है. जैसे आपने नाम सुना होगा जावा स्क्रिप्टिंग. सुना है जावा स्क्रिप्टिंग? Yes, sir. Yes, sir. मीन्स स्क्रिप्टिंग मीन्स क्या हो रहा है? व्हाट डू मीन बाय स्क्रिप्टिंग? वेब एप्लीकेशन. वेब मीन्स व्हाट? Sir, apps. Any other student? What do you mean by web application? Sir, Yes. web development और web application same है. हाँ, वेब डेवलपमेंट के थ्रू ही वेब एप्लीकेशन होगा. भव्य ने जो बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स, ये आपको वेब एप्लीकेशन में आ रहा है. तो बहुत सारे एप्स जो हैं वो आपको पाइथन लैंग्वेज के सपोर्ट से भी क्रिएट किया गया है. इसका मेनली जो अभी यूज हो रहा है वो गेम डेवलपमेंट में हो रहा है. ठीक है. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज होता है, देन GUI प्रोग्राम्स में है, डेटाबेस एप्लीकेशन में. बट आपको डिटेल्स में नहीं है, आपको 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना है. इवन अभी जो आपका गूगल्स के जितने ऐप हैं, क्या क्या ऐप है उसके, आप नोट्स पे क्लिक करेंगे तो आई थिंक आपको सारा ऐप्स का वहाँ लिस्टिंग दिखेगा, है ना. यूट्यूब, आपका क्लासरूम, देन गूगल मैप, देन आपका जीमेल, गूगल क्रोम. तो ये सब ऐप भी आजकल पाइथन में ही डेवलप हो रहा है. एनी डाउट? इतना डिटेल्स में आपको नहीं जाना, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अंदर डिस्कस करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा जो आपके सिलेबस में है नहीं. आपको मेनली ये याद रखना है कि स्क्रिप्टिंग में यूज होता है, वेब एप्लीकेशन में, गेम डेवलपमेंट में और GUI प्रोग्राम्स में. लेट अस कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्लाइड. लिमिटेशन ऑफ पाइथन, और यू कैन से डिसएडवांटेज ऑफ पाइथन या डिमेरिट्स ऑफ पाइथन. कोई भी लैंग्वेज है, दुनिया का कोई भी लैंग्वेज है, उसमें कुछ एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू होगा, कुछ डिसएडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. फर्स्ट वन पॉइंट क्या है? नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, देन लेसर लाइब्रेरीज कंपैरिजन टू C, Java and Perl language. Then next point, not strong on type binding. Type binding means what? Have you any idea about type binding?
एक्चुअली अभी आपको पता नहीं होगा क्योंकि डेटा टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन पाइथन इन एनी लैंग्वेज को बताऊंगा। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, नाम सुना आपने डेटा टाइप का थोड़ा सा? तो ये टर्म जो है आपका टाइप बाइंडिंग दैट इज रिलेटेड टू डेटा टाइप्स, ये भी डिस्कस करूंगा मैं। लास्ट वन पॉइंट, नॉट इजीली कन्वर्टेबल। देन इसके डिटेल्स में आते हैं। देखिए, नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। इफ एनी स्टूडेंट्स वांट टू एक्सप्लेन, आप रीड करके बता सकते हैं। यस प्लीज कंटिन्यू। कौन बताना चाह रहे? जस्ट मिनट। भव्य बताना चाह, और कौन है? रुचा भारद्वाज, यस। रुचा कंटिन्यू कीजिए। सर वो लेफ्ट लेफ्ट हो गई है? जागृतता भी लेफ्ट हो गई, एक्चुअली मैंने गौर नहीं किया। एनी अदर स्टूडेंट एक्सेप्ट भव्य शाह? सर आप एक बार फिर रिपीट कर सकते थे, आप क्या बोले सर? असल में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है सुबह से, वो ऑप्टिकल वायर में कुछ दिक्कत हो गया है वाईफाई का, तो सर उसकी वजह से दिक्कत हो रहा है बहुत। My question is, can you define this term not the fastest language with this description? It's already written here. आप इसको रीड करके डिफाइन कर सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो रहा है। If any student want to explain this slide according to this topic and this topic, yes, कौन? सर मैं बताऊं? Yes, कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, तो पाइथन इज नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज क्योंकि मतलब बिकॉज इट्स एन इंटरप्रेटर बेस्ड इंटरप्रेटेड इन नेचर, पाइथन इज नॉट द फास्ट एज कंपेयर टू कंपाइल्ड लैंग्वेज। पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, इसीलिए पाइथन मतलब कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस से थोड़ा स्लो है। इसको पाइथन is first compiled into an internal bytecode which is then executed by Python interpreter. तो पहले इसको कंपाइल किया जाता है एक इंटरनल बाइट कोड में और फिर पाइथन इंटरप्रेटर के हेल्प से किया जाता है। Yes, very good. आप लोग को समझ में आया? Have you any doubt? क्या लिखा है? नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, मतलब ये बाकी लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में फास्टेस्ट नहीं है, बिकॉज इट सपोर्ट्स इंटरप्रेटर, इट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इसमें क्या होगा, ये लाइन बाय लाइन चेक करता है। कंपाइलर वाले में क्या होता है, इट स्कैन्स इंटायर प्रोग्राम एट ए टाइम एंड शोज ऑल द एरर्स, कंपाइलर के केस में। बट इसमें क्या होगा, लाइन बाय लाइन चेक होगा। इसमें सर पाइथन में भी तो कंपाइलर की तरह होता है ना? पाइथन में कंपाइलर की तरह नहीं होता है। सर पाइथन पूरा में क्या प्रोग्राम है, लिख दिए उसके बाद रन करेंगे फिर दिखाता है एरर। हाँ, लेकिन इंटरनली वहाँ पाइथन क्या इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, वो लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है। ये आपको क्या करेगा, पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। क्लियर लिखा है, पाइथन इज नॉट फास्ट एज कंपेयर टू कंपाइल्ड लैंग्वेज, दैट मींस सी, सी प्लस प्लस, जावा। पाइथन इज फर्स्ट कंपाइल्ड इनटू एन इंटरनल बाइट कोड। जो भी आप कोडिंग लिख रहे हैं इन पाइथन लैंग्वेज, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में, वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक किस में कन्वर्ट होगा, बाइट कोड में। आफ्टर दैट which is then executed by Python interpreter. ये चीज है। Is it clear? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है lesser libraries comparison to C, C++, Java, Perl. कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर बोलो। ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, जहाँ एक आपका था ना कंप्लीटनेस। बट एक्चुअली पाइथन में सारे लाइब्रेरीज इनबिल्ट नहीं रहते हैं। इफ यू वांट टू इंस्टॉल दैट लाइब्रेरीज, then you have to give some commands at DOS prompt। क्या था आपको मैंने बताया था, pip install करके आप डाउनलोड करते हैं, pip install matplotlib, or you write, if you want to install pandas library, then you have to write pip install pandas and so on। yes, please explain कीजिए। if any student want to explain, please continue।
Yes, continue. Sir, Python offers library support for almost all computing programs, but its library is still not competent with languages like C, Java as they have larger collection available. Python में सर सब तरह का लाइब्रेरी सपोर्ट करता है सब कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन जैसे कंपेयर टू सी प्लस प्लस या सी या जावा वो उसी हिसाब से कम है पाइथन में लाइब्रेरी, जितना भी उसका ऑप्शंस अवेलेबल इन कंपैरिजन टू सी और जावा लेस Yes, है। yes. Have you any doubt? इसीलिए पाइथन और जावा का जो गेम डेवलपमेंट होता है वो सी और जावा या सी प्लस प्लस का हाई एंड गेम्स है, लेकिन पाइथन में नहीं बन पाता है हाई एंड गेम्स। ओके, सभी को क्लियर है? Yes, sir. क्या लिखा है? क्लियर लिखा है, बट इट्स लाइब्रेरी इज स्टिल नॉट कॉम्पिटेंट विथ लैंग्वेज लाइक सी, जावा एज दे हैव लार्जर कलेक्शन अवेलेबल। क्या क्या लाइब्रेरी नहीं है? जैसे आपका पैंडाज नहीं है, मैटप्लॉटलिब नहीं है, गेम डेवलपमेंट का जो होता है वो ही नहीं है। वो आप कर सकते हैं डाउनलोड, बट जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे देन इन दैट केस आफ्टर इंस्टॉलेशन वो बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट में नहीं आएगा, आप अलग से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। आप रीड करके बताइए क्या हो सकता है इसका, क्या यहाँ क्या डिस्क्रिप्शन लिखा है? टाइप टाइप बाइंडिंग मीन्स व्हाट? नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिखा है पूरा, कुछ समझ में आ रहा है आपको? ट्राई करूं? यस, तो यहाँ पे लिखा है पाइथन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन डाटा टाइप चेकिंग दैट इज टाइप मिसमैच इशू। तो यहाँ पे पाइथन को बोला जा रहा है कि वो डाटा टाइप चेकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो ठीक से चेक नहीं करता है, टाइपिंग अगर मिसमैच होता है तो वो चेक नहीं कर पाता है सर। फॉर एग्जांपल इफ यू डिक्लेयर वेरिएबल एज इंटीजर बट लेटर स्टोर अ स्ट्रिंग वैल्यू इन इट पाइथन विल नॉट रेज एनी एरर। सर यस, अगर यस, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें लेकिन बाद में उसको एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दे तो पाइथन उसको एरर नहीं बताएगा। यस। देखिए इसमें क्या हो रहा है, गौर से सुनिएगा। नॉट ऑन टाइप बाइंडिंग, मैंने बताया टाइप बाइंडिंग डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी लैंग्वेज डेटा टाइप। डेटा टाइप में भी इंटीजर, फ्लोट, character, string. Integer means yeah, if you want to store whole number, then in that case you can use integer data type. If you want to store some fractional values, then in that case क्या करेंगे आप? data type float लेंगे. Suppose if you want to store value of pi का value होगा ना 3.14 something, means integer part भी है as well as क्या fractional part भी है वहाँ. Am I right? यस सर। In that case, if you in that case you have to use float data type. Suppose if you want to store any message, any address, जैसे मैं लिखना चाह रहा हूँ, I want to write केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इच्छापुर। यहाँ पर क्या है आपका स्ट्रिंग है ना, सेट ऑफ वर्ड्स है। इन दैट केस क्या करेंगे आप? स्ट्रिंग डेटा टाइप लेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग, दैट मीन्स पाइथन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप चेकिंग। डेटा टाइप चेकिंग में ये वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग है? क्या लिखा है? टाइप मिसमैच इशू, इस कारण से नहीं है। मतलब क्या? फॉर एग्जांपल इफ यू डिक्लेयर वेरिएबल एज इंटीजर, मैंने कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया बट लेटर स्टोर ए स्ट्रिंग वैल्यू इन इट, फिर बाद में मैंने क्या उसी सेम वेरिएबल में मैंने स्ट्रिंग को भी स्टोर कर दिया। इन दैट केस क्या होगा? पाइथन विल नॉट रेज एनी एरर, whereas in other language C, C++, Java, it will reach error. समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आप रिस्पॉन्स की, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर।
लेकिन मैं इसका रियल आपको एग्जांपल बता रहा हूँ. दिस पाइथन इंटरफेस इज विजुअल टू ऑल. मैंने पाइथन ओपन किया अभी. विजुअल हो रहा है आपको? यस सर. मैंने जो वर्जन अभी इंस्टॉल कर रखा अपने लैपटॉप में पाइथन 3.8.5. ये आपका कौन सा मोड है? देयर आर टू मोड्स. एक है सर आपका इंटरेक्टिव इंटरैक्टिव. मोड और एक है स्क्रिप्ट मोड. डिटेल्स में भी मैं अभी आऊंगा. ये आपका भी इंटरेक्टिव मोड है. ट्रिपल ग्रेटर देन सिंबल. ये जो ब्लिंक कर रहा है ये कर्सर है. मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कर्सर पोजीशन जहाँ रहेगा वहां से आप लिख सकते हैं. सपोज मैंने एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पर, इंटीजर वेरिएबल मैंने यहाँ पर a इक्वल टू मैंने 25 लिखा. डेट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, ए नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया और मैंने क्या स्टोर कर दिया उसके अंदर, 25. मैंने इंटर की किया, कोई एरर नहीं आया. अगर कोई एरर आता तो यहाँ पर डिस्प्ले होता. डेट मीन्स क्या, अभी a का वैल्यू क्या है, 25 है ना. अगर मैं a लिखूंगा तो 25 दिखेगा. देखिए ए जैसे ही मैंने a लिखा तो आउटपुट आया ना 25. यस सर. अब देखिए इसका डेटा टाइप क्या होगा. बाय डिफॉल्ट इसका डेटा टाइप क्या होगा, पाइथन ऑटोमेटिकली क्या करता है, आप जो भी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वहां पर डेटा टाइप सेलेक्ट कर लेता है. यह पाइथन का फीचर है. बट अगर ये सेम डिक्लेरेशन आप C++, सी या जावा में करते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको डेटा टाइप भी लिखना होता है इंटेंशनली. आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, आपको क्लियर लिखना होगा int a इक्वल टू 25 या फ्लोट a इक्वल टू 25. मीन्स आपको डेटा टाइप बताना ही पड़ेगा. समझ में आ रहा है. बट पाइथन क्या कर रहा है, आपने जो वैल्यू यहाँ दिया है उसके अकॉर्डिंग अपने आप वो डेटा टाइप सेलेक्ट कर लिया है. इन दैट केस क्या, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड डेटा टाइप ऑफ दिस नंबर, क्या होगा, इंटीजर होगा ना. यस आप सर. इसको इंटीजर. चेक कर सकते हैं. इसको चेक करने के लिए पाइथन में अलग से एक फंक्शन भी है. फंक्शन मीन्स व्हाट, प्री डिफाइंड फार्मूला. हम लोग धीरे धीरे देखेंगे क्या फंक्शन का क्या क्या फीचर है. मैं यहाँ पर टाइप फंक्शन लगाया. मैंने टाइप फंक्शन किसके ऊपर लगाया, जो वेरिएबल मैंने स्टोर किया था. क्या वेरिएबल का नेम है, हाँ ए है ना. यस तो सर. मैं टाइप ए किया तो ये आपको बता देगा कि आपका ए का जो टाइप है वो इंटीजर है. दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट. इज इट क्लियर टू ऑल. सर मतलब अगर वो भूल भी रहेगा मतलब तो जान पाइथन सकते हैं. क्या करेगा, पाइथन का ये फीचर से एडवांटेज है कि आप भी दे रहे हैं वो डायरेक्टली एक्सेप्ट करेगा और आपके कंटेंट से वो डिक्लेयर कर लेगा कि आप इंटीजर डाल रहे हो नंबर या फिर फ्लोट टाइप डाल रहे हो या फिर स्ट्रिंग टाइप डाल रहे हो. प्लस मैंने ऑलरेडी यहाँ ए नाम का वेरिएबल यूज कर लिया है. अगर मैं C++ या जावा या सी में फिर से ए यूज करूंगा तो वहाँ बोलेगा वेरिएबल ऑलरेडी एग्जिस्ट. बट पाइथन में मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैंने फिर से किया है, ए इक्वल टू कर दिया, एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू ले रहा हूँ. स्ट्रिंग के लिए मुझे क्या करना होगा, जो भी मैं लिख रहा हूँ डेट शुड बी इनक्लोज्ड बाय सिंगल और डबल कोट्स. एम आई राइट. यस सर. मैंने यहाँ अभी यस सर. एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा लिया बट वेरिएबल ने मैंने क्या लिया, अगेन मैंने ए ही लिया है. तो क्या होगा, आपका प्रीवियस वाला जो ए था वो लॉस्ट हो जाएगा. अब आपका फिर से ये सर कर लिया. समझा नहीं सर. सर ये वाला समझा नहीं. फर्स्ट वाला क्लियर है, फर्स्ट वाला हाँ सर. क्लियर है. फिर मैंने क्या किया, सेम वेरिएबल में, अभी मेरा वेरिएबल क्या है, ए है. मैंने सेम वेरिएबल में इस टाइम मैंने क्या किया, पाइथन लिखा. पाइथन मेरा यहाँ पर मैंने क्या स्टोर कराया, एक स्ट्रिंग लिया है. स्ट्रिंग क्या के नॉर्म्स क्या है, इट शुड बी इनक्लोज्ड बाय सिंगल कोट और डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे डेट विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग. तो मैंने एक स्ट्रिंग लिखा. अब मैं इसका टाइप लिखूंगा, देख सकता हूँ ना टाइप फंक्शन से मैंने यस टाइप सर. ए लिखा. सर तो देखिए मैं तो यहाँ नहीं बताने गया हूँ कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है या इंटीजर था. पाइथन ऑटोमेटिकली बता दिया ना. देखिए मैं टाइप ए कर रहा हूँ. दिस टाइम देखिए ये क्या रीड करके बताया, str बता रहा है ना. str मीन्स स्ट्रिंग. यस सर. मतलब ये पाइथन का फीचर है. एक और एग्जांपल लेते हैं. दिस टाइम मैं फिर से सेम वेरिएबल ले रहा हूँ. सर इस बार फ्लोट दीजिए. ए इक्वल पॉइंट टू मैंने वाला. एक पाई का वैल्यू ले लिया 3.141 इस टाइप से लिया. सॉरी मैं गलत भी लिख रहा हूँ, आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं. ये भी एक्सेप्टेबल है. आप गौर कीजिए मैंने सेम वेरिएबल 3 टाइम्स यूज किया है.
किया है ना, पहले इंटीजर के लिए फिर स्ट्रिंग के लिए एंड दिस टाइम टू स्टोर फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज के लिए। ये भी एक्सेप्ट कर लिया। अब इसका लास्ट वैल्यू चेंजेज हो गया है फ्लोट डेटा टाइप में। जैसे ही मैं यहाँ टाइप ए कर रहा हूँ, दिस टाइम इट विल डिस्प्ले फ्लोट। क्लियर हुआ? Yes, sir. हैव यू एनी डाउट एनी स्टूडेंट? No, sir. सर ये फ्लोट है सर। मैं डेटा टाइप अलग से डिस्कस करूंगा, अभी ओके आप ज़्यादा डिटेल से मत जाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने सेम वेरिएबल में 3 डिफरेंट डेटास को स्टोर कराया था। फर्स्ट टाइम इंटीजर, सेकेंड टाइम स्ट्रिंग एंड थर्ड टाइम फ्लोट। तो पाइथन कोई भी एरर नहीं दे रहा है। सर मतलब यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज हो रहा है कि एक ही वेरिएबल से अगर नेक्स्ट कर रहे हैं तो उसके पहले वाला डिलीट हो जा रहा है। यस, वो लॉस्ट हो जा रहा है, उसका एग्जिस्टेंस लॉस्ट हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखा है, if you declare variable is integer but later store a string value in it, python will not raise any error। क्लियर हो गया आप सभी को? यस सर। Yes, sir. देन लास्ट पॉइंट देखिए, नॉट इजिली कन्वर्टेबल। दैट मीन्स व्हाट? कोई बता पाएगा? इसको आप इजिली ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पाइथन का ये एडवांटेज है कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। जो कोडिंग आप प्लस प्लस जावा में स्वैपिंग बिटवीन टू नंबर्स में 4 लाइंस में कर रहे थे, वो कोडिंग आपका यहाँ पर 2 लाइंस हो रहा है ना, दिस वन। सर नीचे यस, मैं दिखा रहा हूँ, ये है ना। तो जैसे ही आप इस कोडिंग को, पाइथन के कोडिंग को किसी अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहेंगे, इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस कोडिंग इनटू C++ और जावा लैंग्वेज, देन ये टफ टास्क होगा। आपको बहुत सारा चेंजिंग करना होगा, क्योंकि दोनों का इम्प्लीमेंटेशन ही अलग है। दिख रहा है ना? जबकि ये कोडिंग जो C++ में है और जावा में है और सी में है, ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। बट पाइथन कोडिंग नंबर ऑफ लाइंस क्या होगा आपका? मिनिमाइज हो जाएगा। एनी डाउट? वही चीज यहाँ लिखा है, बिकॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ सिंटैक्स पाइथन इज easy to program, but it becomes disadvantage when it comes to translate Python programming language to another language. Have you any doubt? नो सर। केवल एक दो बच्चों को समझ में आ रहा, बाकी सब कुछ नहीं बोलता है। हाँ सर समझ में आया। अब आप नहीं क्वेश्चन कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आपका लॉस है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपका रेस्पॉन्स भी नहीं आता है, आप क्वेश्चन भी नहीं पूछे हैं, तो टीचर कैसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आप तो मेरे सामने नहीं बैठे ना कि आपका मैं फेस रीड कर रहा हूँ। पाइथन का बेसिक कंसेप्ट अभी जैसे मैंने कुछ बताया आज, अगर ये सब क्लियर नहीं होगा तो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें प्रॉब्लम आएगा। आप क्वेश्चन कीजिएगा, उस टाइम में मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, ये भी जान लीजिए। जो मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं दोबारा नहीं करूँगा, इतना टाइम नहीं है। ओके, लेट अस कंटिन्यू टू नेक्स्ट फाइल, Python 3. Is this PDF visible to all? यस सर। कोई रीड करके बताएगा इसको क्या लिखा हुआ है? यस, प्लीज कंटिन्यू। सर वो येलो वाला पूरा। यस, फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट। सर बिफोर वी सर एक मिनट। So before we start working on Python, we need to install Python in our computer. There are multiple distributions available today. So Python इसमें वर्क करने से पहले उसको इंस्टॉल करना होगा। So first and default installation available from the site is called CPython installation and comes with Python interpreter, Python idle and pip package installer. So Python को install करेंगे तो उसके साथ ये तीन आएगा, Python interpreter, Python idle, जो graphic user interface IDLE stands for anyone. IDLE. Here IDE तो आपको पता है, इंटीग्रेटेड सर फुल फॉर्म डेवलपमेंट IDLE। इन्वायरमेंट। L फॉर क्या होगा? Any other student? IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, ये याद रखिएगा, ठीक है? लर्निंग इन्वायरमेंट।
Yes, please continue. The second point है Anaconda Python distribution is one such highly recommended distribution that comes with preloaded many packages and libraries. Anaconda Python distribution जो है वो highly recommended distribution है क्योंकि उसके बाद बहुत सारे preloaded package और library आता है. Yes, Example yes. NumPy, SciPy और Panda. Okay. The third point other popular IDEs. सर IDLE होगा कि IDE? Sorry. IDE है, ठीक है. अच्छा. So other popular IDEs like Spider, PyCharm, etc. Spider ID is available as a part of Anaconda. Yes. The other जितना भी popular है वो Spider है Anaconda के साथ available. ओके ओके, वेरी गुड. देखिए स्लाइड में क्या बताया गया है. जैसे ही आप पाइथन पे काम करना चाह रहे हैं, पाइथन को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंस्टॉल पाइथन लैंग्वेज इन योर इंटरफेस, इन योर हार्डवेयर, मतलब आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में या मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा. आप डिफरेंट ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट जो ऑफिशियल है वो आपका पाइथन IDLE है. IDLE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट. जो मैंने इंस्टॉल रखा है ये आपका 3.8.5. अभी जो रिसेंट वर्जन है आई थिंक 9 आ गया है, वहाँ आपको Yes sir. डाउनलोड में रिफ्लेक्ट करेगा, तो अब जो भी रिसेंट वर्जन होगा आप डाउनलोड कर लेंगे. देन क्या लिखा है, इसके अलावे भी बहुत सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू भी आप पाइथन कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं. डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन अवेलेबल फ्रॉम python.org is called CPython installation and comes with Python interpreter, Python IDLE and pip मतलब पैकेज इंस्टॉलर. जब भी आप पाइथन IDE इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ साथ आपको क्या क्या आएगा, इंटरप्रेटर आएगा, IDLE आएगा मतलब पाइथन GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक पिप इंस्टॉलर आएगा. सेकेंड ऑप्शन आपके पास है अनाकोंडा. ये भी एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप पाइथन कोड्स को इजीली रन करा सकते हैं. बट इसका जब इंस्टॉल करेंगे तो अप्रोक्स इसका सेटअप फाइल जो है जैसे इंस्टॉल होगा तो अप्रोक्स 400 MB का वो फाइल है, जबकि पाइथन IDLE 30 MB के अंदर ही है. इसमें क्या होगा, एक एडवांटेज है आपका, जो भी अलग से लाइब्रेरीज है जैसे इट में भी NumPy, SciPy, Pandas, ये सब इसमें बाय डिफॉल्ट ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ही आपका इनबिल्ट आ जाएगा, जो आपका इसमें नहीं आ रहा था. इसके लिए आपको क्या करना होगा, पिप इंस्टॉल अलग से करना होगा. आ रहा है समझ में? Yes ऑलरेडी sir. यहाँ लिखा भी है, Anaconda Python distribution is one such highly recommended distribution that comes with preloaded many package and library. बहुत सारे प्रीलोडेड पैकेज हैं और लाइब्रेरीज है उसके साथ ही आता है. जैसे ही आप अनाकोंडा इंस्टॉल करेंगे तो इनबिल्ट ये सब पैकेज भी, ये लाइब्रेरीज और पैकेज भी इंस्टॉल हो जाएगा, बट IDLE भी इसमें नहीं होगा. थर्ड क्या है, अदर पॉपुलर IDE भी है, कुछ और भी अलग से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है IDE है. वो क्या है आपका, स्पाइडर है, पाइचार्म भी बहुत ज़्यादा फेमस है. PYT नहीं होगा, यहाँ मिस्टेक है, पाइचार्म, ये भी बहुत फेमस है. अभी आप इसमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा जो ऑफिशियल है पाइथन 3. जो भी वर्जन लेटेस्ट दिखता है वो आप इस साइट से इंस्टॉल कर लीजिए. एनी डाउट? No sir. देन देखिए इस स्लाइड नंबर 2 तक मैं आज डिस्कस करता हूँ. वर्किंग मोड इन पाइथन. बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड इन पाइथन. एक आपका मोड है इंटरेक्टिव मोड, जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं इमीडिएट मोड. जो मैंने यहाँ रन कराया था दिस इज इंटरेक्टिव मोड. मतलब ये जो प्रॉम्प्ट दिख रहा है, पाइथन सेल दिख रहा है, इसको पाइथन सेल भी बोलते हैं, 3 टाइम्स ग्रेटर देन सिंबल और ये कर्सन, ये आपका इंटरेक्टिव मोड है. और यू कैन से क्या लिखा है यहाँ पर, इमीडिएट मोड. मतलब यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ कमांड लिखिए और इंस्टेंट रन करा के चेक कर सकते हैं. बट जहाँ आपको मान लीजिए कमांड बल्क में लिखना है 5 to 6 लाइन्स में या कुछ 10 लाइन का कोडिंग लिखना है, इन दैट केस यू हैव टू यूज स्क्रिप्ट मोड. एक अनदर मोड है आपका स्क्रिप्ट मोड. आप स्क्रिप्ट मोड कैसे करेंगे, सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल, न्यू फाइल, देन यहाँ पर जाकर आप जो भी कोडिंग लिखेंगे, मल्टीपल लाइन्स का कोड आप लिख सकते हैं ना इस प्लेस पे. Yes sir. देन आपको फाइल को सेव करना होगा. सेव करने से क्या होगा, आप फाइल का नाम देंगे, बाय डिफॉल्ट
आपका फाइल का पाइथन फाइल का एक्सटेंशन नेम जो होगा वो .py होगा। ये एक्सटेंशन नेम ध्यान रखिएगा, .py होगा। सपोज मैंने abc नाम दिया तो बाय डिफॉल्ट कंप्लीट नेम होगा abc.py। इससे क्या होगा, जो भी कोडिंग को आपने यहाँ सेव कर दिया है तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पाइथन ओपन करेंगे तो आप उस कोड को देख सकते हैं, अगेन उसे रन करा सकते हैं या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बट इंटरेक्टिव मोड क्या है, एज यू नो डेट इट कम्स अंडर इमीडिएट मोड। मतलब आप इंस्टेंटली इसको रन कराइए। आपने पाइथन को यूज कर दिया तो जो भी मैंने यहाँ पर ये तीन चार कोडिंग रन कराया वो लॉस्ट हो गया। देखिए अब मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ, देखिए फ्रेश पाइथन सेल खुलेगा, दिख रहा है ना? पाइथन Yes, sir. फ्रेश खुल गया। तो अगर आप इंस्टेंट रन कराना चाहते हैं या कुछ चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पाइथन सेल चेक कर सकते हैं इंटरेक्टिव मोड में। लेकिन अगर आप किस कोडिंग को मल्टीपल लाइंस का कोडिंग लिखना चाह रहे हैं, if you want to write multiple lines code in Python, then you can use स्क्रिप्ट मोड। और स्क्रिप्ट मोड में क्या एडवांटेज होगा, फाइल को सेव कर सकते हैं, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेव कर सकते हैं फाइल को, बाद में ओपन करके उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। चेंजिंग मतलब कुछ पार्ट डिलीट करके कुछ उसमें मॉडिफाई करके फिर से रन करा सकते हैं। चलिए टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम लोग डिटेल्स में आएंगे IDLE में कैसे यूज करते हैं। आप लोगों ने कहाँ तक लिखा है? स्लाइड 1 पाइथन 1 पूरा हो गया है क्या? सर पाइथन 1 का लास्ट बाकी है। तो आप स्लाइड नंबर 5 और 6 लिखेंगे और पाइथन 2 भी मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ। आप ऑल स्लाइड लिखिएगा, टोटल 4। ओके, एनी डाउट? No, sir. No, sir. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। No, sir. Thank you, sir. Thank you, Thanks. sir. Thank you, sir. ओके, थैंक्स टू एवरीवन।